पूर्वी क्षितिज पर रविराज का स्वर्ण थाल उभरा। उषा रानी ने ओस की बूंदों से चरण पखारे और हर श्रृंगार की अंजलि अर्पित की। शिवा की चाय लेकर दीदी कमरे में आई। साहब को दीदी का साथ और उनके हाथ की चाय दोनों ही पसंद थे। सूरज भले आसमान से मिलने आ चुका है, पर साहब की सुबह दीदी की बनाई हुई चाय से होती है। नीलम ने कहा, अगले माह में महाशिवरात्रि है, क्यों ना हम लोग पटना में भी शिवरात्रि मनाएं? अगर आप कहें तो इसकी तैयारी करूं। वैसे भी साहब को इनकी किसी बात से एतराज नहीं होता है, तो इस बात की मनाही तो बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने हामी भरते हुए कहा कि आज गुरु भाई लोग आ जाते हैं तो बैठकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लिया जाए। समय भी तो कम बचा है। अब अपने शयन कक्ष में सजे पूजा घर के पास पड़े कुछ कागज के पन्नों को नीलम आनंद ने साहब को थमाते हुए कहा, ये कागज पूजा की टेबल पर पड़ा हुआ था। देखिए क्या लिखा है इस पर। लिखा था, ये कोरे कागज तुम्हारी रचना के लिए हैं। इन पर जब भी तुम अपनी आत्मानुभूतियों को शब्दबद्ध करोगी तो तुम्हें लगेगा कि मैं भी कुछ कहूँ। साहब ने कहा कि ये कागज आपकी लेखनी के लिए है। इस पर अपनी अनुभूतियों को लिखा करें ताकि वे अनुभूतियाँ आने वाली पीढ़ियों के काम आ सकें। अज्ञात या ज्ञात कोई भी संदेश मानव जीवन में परिवर्तन लाता है। अब दीदी ने ठान लिया था कि उन्हें जो भी अनुभूति हुई है उन्हें शब्दबद्ध करेगी। नीलम ने अपनी लेखनी की शुरुआत में मैं भी कुछ कहूँ शीर्षक से उसी वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर किया। देवव्रत ठीक 9 बजे वेली रोड स्थित हिनानंद के सरकारी आवास पर ऑफिसर हॉस्टल में पहुंच गए। पिछली रात देर हो जाने के कारण हरि काका के साथ उनके ही घर विश्राम के लिए चले गए थे। बैठते ही उन्होंने बताया कि आज काका की तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है। घर में उनकी पत्नी के अतिरिक्त कोई नहीं है। नीलम आनंद ने जब सुना तो उनको देखने की इच्छा व्यक्त की। दोनों शाम में कुछ और गुरु भाइयों के साथ हरि काका को देखने पुनाई चक स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। उन्हें तेज बुखार था। इन दो दिव्यात्मा को देखते ही मानो उनके जोर से तप्त शरीर को शीतलता का अनुभव होने लगा। उठकर बिस्तर पर बैठ गए। विधाता जब नारी शरीर देता है तो एक ऐसा मन भी देता है जिसमें ममतत्व और अपार करुणा का वास होता है। परमात्मा की करुणा में अभिव्यक्ति का साकार रूप ही तो है यह नारी। करुणा उसकी सबसे बड़ी दुर्लभता है, तो शक्ति भी वही है। दीदी ने नब्ज टटोलते हुए कहा कि आपको तेज बुखार है, आज चर्चा में नहीं आइएगा, घर पर ही आराम कीजिए। हरि बाबू इनके पारिवारिक मित्र थे। बाबूजी की समय से ही इनका आना जाना होता था। बच्चे बूढ़े सभी इनको हरि काका कहकर ही संबोधित करते थे। ये भी सबको काफ़ी स्नेह देते थे। नीलम को तो अपनी बहू समझते थे, हमेशा आप कहकर ही संबोधित करते थे। अपनी सुख दुख जीवन की अनुभूतियों को इनके साथ बांटते। बीती रात सुनहरे सपनों का जो सुंदर प्रभात उन्होंने देखा था, वे बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहना शुरू किया, कल रात बुखार तेज हो गया था, शरीर काम नहीं कर रहा था, नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। स्वप्न में माँ भवानी की एक सुंदर तस्वीर दिखी। ऐसा लग रहा था मानो बोल रही हैं कि तुम शिव के शिष्य हो, अपने गुरु से ही अपनी समस्या क्यों नहीं कहते। मैंने पूछा कैसे कहूँ। अंतरिक्ष को बोलो कि तुम शिव के शिष्य हो और अपनी समस्या भी बताओ। तभी मेरी नींद खुल गई। यह सुनते ही सभी साहब की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। इनके मुख से अनायास ही निकला, यह शक्ति शिवस्य शक्ति। शक्ति भी तो शिव की ही इच्छा का नाम है, उनकी इच्छा में ही शक्ति है। हरि काका की अनुभूति भी शिव की ही इच्छा है। सभी ने संबित पूछा, यह होगा कैसे? उत्तर मिला, ये तो महादेव बताएंगे।
बलिया के अरुण यादव अपनी वचालता एवं सुमधुर स्वर में भजन ज्ञान के कारण गुरु भाई बहनों में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। बिना सोच विचार किए मन की तल पर जो भी बात आती उसे निसंकोच शब्द रूप दी जाते। साहब दीदी भी इनको बहुत स्नेह देते थे। दीदी के साथ तालमेल अच्छा था, इसलिए जो मन में आता तपाक से बोल जाते। लोगों को पता था कि ये साहब दीदी से बातचीत करने में ज़्यादा सहज हैं, तो जब भी कोई प्रश्न पूछना होता तो पर्ची पर लिखकर इनकी तरफ बढ़ा देते। मजे की बात यह कि इन्हें जवाब भी मिल जाता। यह हिनानंद की उदारता का परिचायक था या गुरु भाइयों के प्रति उनका अनुराग, कहना कठिन है। रविवार का दिन था, सो दिनचर्या आराम से चल रही थी। दिन के भोजन के बाद लगभग 3 बजे चर्चा आरंभ होने को थी। तभी एक गुरु भाई ने अरुण यादव से एक स्वरचित भजन गाने का आग्रह किया। अरुण स्वर और सुर दोनों के धनी थे। वैसे प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना तो मानवोचित गुण है। यह तो किसी भी मानस को अभिभूत कर देता है। अरुण भी इससे अछूते नहीं रहे। टेबल को पास खींचकर उसे तबला समझते हुए भजन गाने लगे। शिष्य की राह पर चल पड़े हो अगर, साथ चलने चलाने का वादा करो। रुक गए हो तो रुकने की जिद ना करो, साथ चलने चलाने का वादा करो। शिष्य की राह पर चल पड़े हो अगर, साथ चलने चलाने का वादा करो। रुक गए हो तो रुकने की जिद ना करो, साथ चलने चलाने का वादा करो। भजन के बोल साहब को कर्णप्रिय रहे हैं। सुनते ही वे कमरे से बाहर आ गए। सभी उनकी ही आशा में थे। सभी को प्रणाम भाई बहन। इस कहानी को पूरा जानने के लिए पुस्तक अनमिल आखर ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं। लेखक अनुनीता दीदी हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच, भाई बहनों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि साहब का वाणी, साहब का विचार, वीडियो पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, अनुरोध, सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप सबों को मेरा प्रणाम।